वेलकम स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इन सब के आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। ठीक है। सो व्हाट इज आईयूपीएसी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नेम आप सभी स्टूडेंट्स को इनका लिखना है। ठीक है। तो आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, मैं वन बाय वन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। द फर्स्ट वन इज द HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो दिस इज द नेम इज द हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। सेकंड वन इज द हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। द थर्ड वन इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन C is the carbon and Cl is the chloride। तो टेट्रा का मतलब क्या हुआ? टेट्रा मींस 4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नेम कंसीडर होगा। द नेक्स्ट वन इज द मैग्नीशियम क्लोराइड, द नेक्स्ट वन इज द मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे। इसका नेम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड दिस वन इज द कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये इनके आईयूपीएसी नेम जो है वो आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स देखिए, Na जो होता है वो सोडियम होता है, CO3 कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। दिस इज द अमोनियम, दिस वन इज द सल्फेट। ठीक है। दिस वन इज द सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है। तो इस तरह से हम इनके आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम इन सब के आईयूपीएसी नेम जो है वो इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। सो आई रिमेंबर दिस वन इज द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब चार क्लोराइड हो गए। ठीक है। टेट्राक्लोराइड। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। The next one is the calcium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate, calcium carbonate, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब प्रैक्टिस आप अपने नोटबुक में लिखिए इन सभी कंपाउंड्स को, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए इनका नेम लिखने का। ठीक है। तो आपके जो थर्ड चैप्टर, 9th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज टेक्सचुअल जितने भी सारे कंपाउंड्स आते हैं वो मैंने सब यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। तो वो बहुत ही कोई रेयर ही कोई कंपाउंड रह गया हुआ है। एनसीईआरटी बुक के सभी कंपाउंड्स की मैं प्रैक्टिस जो है आपको कंटिन्यूअसली कंपाउंड्स की करवा रहा हूँ। ठीक है। 6 से 7 मिनट का वीडियो अपलोड होता है। ठीक है। जिसमें आपको मैं कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कराता हूँ। हर बार कुछ नए कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। और आने वाली जो आपकी 10th क्लास है, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़रूरी है इन कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना। अदरवाइज आप केमिस्ट्री का जो पहले 5 लेसन जो आपके केमिस्ट्री के रहते हैं 10th क्लास में, उन 5 लेसन्स को आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक नीड, बेसिक नीड आपको बहुत ज़रूरी है। इन कंपाउंड्स के नेम, आईयूपीएसी नेम याद रहें, इनकी वैलेंसी याद रहे, ये कंपाउंड आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लीजिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें आपका जो एक टेबल है, ठीक है, आपकी जो 9th क्लास की जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर जो एक टेबल है, उस टेबल में आपकी सभी वैलेंसीज है। ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि वैलेंसी कहाँ से याद करें। वैलेंसी तो आपने पता ही नहीं। तो इससे पहले कुछ वीडियोस और भी अपलोड हुई हैं जिसके अंदर वैलेंसी बता रखी है। ठीक है। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सब प्रैक्टिस होनी जरूरी है। उसके बाद जो है आप इन सब के नेम इजीली लिख सकते हो। ठीक है। अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद आपको रफली काम करने की जरूरत नहीं होगी, कंपाउंड को देखते नाम बता दिया करोगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये बात बहुत सच्चाई की है कि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करना होगा कंपाउंड्स का। ठीक है। तभी आप जो है सक्सेसफुली कंपाउंड्स को देखते ही उसका आईयूपीएसी नेम बता पाओगे। ठीक है। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से इन कंपाउंड्स को जो है इजीली जो है लर्न कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।